प्यारे बच्चों, आज हम लोग रिमझिम भाग 4 हिंदी के पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी नामक पाठ में आए हुए प्रश्न और उनके उत्तर करेंगे। तो आइए बच्चों, प्रश्न 1। सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? उत्तर: सुनीता अपने पैरों से नहीं चल सकती थी। वह अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर चल रही थी, इसीलिए सब उसे गौर से देख रहे थे। दुकानदार ने चीनी सुनीता के हाथ में देने की बजाय उसकी गोद में डाल दी थी। सुनीता को दुकानदार की दया नहीं चाहिए थी। वह चाहती थी कि उसके साथ अन्य लोगों की तरह समान व्यवहार किया जाए, लेकिन दुकानदार उसके समान व्यवहार नहीं कर रहा था। अपाहिज समझकर वह दया दिखा रहा था। दुकानदार का यह व्यवहार सुनीता को उसकी कमी की याद दिला रहा था, इसलिए उसे दुकानदार का व्यवहार बुरा लगा। प्रश्न: सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है का? तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? उत्तर: का सुनीता अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, इसलिए उसे सड़क की चीजें देखने में मजा आता था। सड़क पर उसे हर चीज चलती दिखाई देती थी, अतः उसे जब भी यह देखने का मौका मिलता तो उसे अच्छा लगता था। अंदर रहकर जो अकेलापन व कमी वो महसूस करती थी, वह सड़क पर देखकर दूर हो जाता व उसका मन लग जाता था। ख अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ, तुम्हें क्या क्या चीजें नजर आती हैं? लोग क्या क्या करते हुए नजर आते हैं? उत्तर: अपने घर के आसपास की सड़कों पर हमें निम्न प्रकार की वस्तुएं तथा कार्य करते लोग दिखाई देते हैं। पेड़ पौधे, बिजली के खंभे, सड़क पर आती जाती साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें, बसें और ट्रक इत्यादि दिखाई देते हैं। लोग आते जाते नींबू पानी पीते, गाड़ी ठीक करते हुए, गाड़ी रोककर फोन पर बात करते हुए, हेलमेट खरीदते हुए, बस स्टैंड पर बस का इंतजार करते हुए तथा सड़क पर चलते हुए नजर आते हैं। प्रश्न: सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। का सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते, फिर भी वे किताबें पढ़ लेते हैं। वे किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं? उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? उत्तर: वे ब्रेल लिपि की किताबें पढ़ सकते हैं। इस प्रकार की किताब के बारे में लुईस ब्रेल ने सोचा। उन्होंने इस तरह की किताबें सबसे पहले लिखी। वे भी दृष्टिहीन थे, अतः उन्होंने इस प्रकार की किताब लिखकर दृष्टिहीन लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। इस लिपि को इन्हीं का नाम दिया गया है। ख आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते हैं। क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो सुन बोल नहीं सकता?
तुम उसे किस तरह से अपनी बात समझाते हो? उत्तर: मैं एक ऐसे बच्चे को जानती हूँ जो सुन बोल नहीं पाती, उसका नाम नीतिका है। मैं उसे लिखकर तथा इशारों से अपनी बात समझाती हूँ। प्रश्न: फरीदा की माँ ने कहा, इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कौन मना करता है? कब मना करता है? उत्तर: फरीदा के प्रश्न सुनकर कहीं सुनीता को बुरा ना लग जाए, इसलिए माँ ने फरीदा को प्रश्न पूछने से रोका होगा। फरीदा को इस विषय में नहीं पूछना चाहिए था, इससे सुनीता को बुरा लग सकता था। हाँ, मुझे मना किया जाता है। माँ मना करती है। जब मैं मिट्टी से खेलती हूँ तो मुझे खेलने से मना किया जाता है। प्रश्न: यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? बच्चों, उत्तर: सुनीता को पाठशाला के प्रार्थना सभा, कक्षा व कक्षा से इधर उधर आने जाने में परेशानी होगी। वह खेल कूद नहीं पाएगी। कुछ शैतान बच्चे उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं। उसे यह परेशानी न हो, इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? उत्तर: कक्षाओं में आने जाने का रास्ता ढलावदार होना चाहिए। विकलांगों वाले खेल कराए जाने चाहिए। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि दूसरे बच्चे उनके साथ बराबरी का बर्ताव करें। बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।